हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज ब्रिजेश भारती। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो है वैदिक संस्कृति की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी, जीडी, सीजीएल, पीएससी, रेलवे और पुलिस एंड अदर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इन सभी एग्जाम के सभी क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले को इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। तो दोस्तों, वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें इससे रिलेटेड सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो वीर या का योद्धा या श्रेष्ठ या कुलीन। तो दोस्तों, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ मतलब महान, कुलीन मतलब ऊंची जाति का, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक गणित की महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित की महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, शुल्ब सूत्र। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऋग्वेद। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि वेदों की कितनी संख्या है? तो वेदों की जो है 4 संख्या है। कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 नंबर का क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। पशुपालन इसका मुख्य व्यवसाय था। 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। एट नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ होता है श्रीमद् भागवत गीता। ये सभी आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिख रहे होंगे, लेकिन ये सभी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में जो है इसको लिया है। तो आप बोर मत होइए और इसे जो है ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए। ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वैदिक में पूरी संपत्ति का जो है प्रमुख रूप क्या है? तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, गोधन। गोधन जो है संपत्ति का प्रमुख रूप है ऋग्वैदिक में, ऋग्वेद में। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि पुराणों में कितनी संख्या? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो है कुल 18 संख्या है। 18, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, पुराणों की 18 संख्या है। 12 नंबर का है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। प्रकृति की उपासना था, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वैदिक में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये जो है ज्यामिति से संबंधित है, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का परुशनी नदी।
पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध, दासराज का युद्ध जो है परुस्नी नदी पर के तट पर लड़ा गया था। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में, धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। 70 नंबर का क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क के नाम से क्या जाने जाते हैं? निष्क का क्या अर्थ होता था? निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण आभूषण। निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में जो है निष्क का अर्थ होता था स्वर्ण आभूषण, यानी सोने के ज्वेलर्स। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंधु। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। ये बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, केकई के। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में हो जाएगा, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेरा में मिले हैं, अतरंजी खेरा। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, अतरंजी खेरा। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का जो है ऋग्वेद पर आधारित है। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, सामवेद। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यजुर्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 26 नंबर का है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो अर्थव वेद में जो है इन सभी का वर्णन दिया गया है। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थव वेद। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। दोस्तों ये सभी थी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वंदे मातरम। तो मैं किस अगले टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ ये आप हमें कमेंट करके बताइए।